नमस्कार। मैं प्रोफेसर हरीश कुमार शर्मा सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु से आज फिर एक नए विषय के साथ आप सबके समक्ष उपस्थित हूँ। आज का हमारा विषय है गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित कवितावली। तो शुरू करते हैं। राम काव्य परंपरा में हिंदी के सबसे बड़े कवि निस्संदेह तुलसीदास हैं। अपने आराध्य श्री राम के प्रति उनकी एक निष्ठता भी अनन्य है। अकेला रामचरितमानस ही राम भक्तों के हृदय में तथा हिंदी साहित्य संसार में उनका अमिट स्थान बनाए रखने को पर्याप्त है। साहित्य रसिकों की दृष्टि में साहित्यिक उत्कृष्टता के कारण तथा राम भक्तों के हृदय में अविचल भक्तिभाव बनाए रखने की दृष्टि से रामचरितमानस का विशेष साहित्यिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक मूल्य है। रामचरितमानस तो तुलसी की सर्वश्रेष्ठ रचना है ही, परंतु उन्होंने अन्य कई ऐसी कृतियाँ भी रची हैं जिनकी साहित्य और समाज में बड़ी प्रतिष्ठा है। विनय पत्रिका, गीतावली, कवितावली, कृष्ण गीतावली, हनुमान बाहुक, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, रामलला नहेछु, रामाज्ञा प्रश्नावली, दोहावली, बरवै रामायण, वैराग्य संदीपनी आदि तुलसीदास की वे रचनाएं हैं जो प्रमाणिक कही जाती हैं, मानी जाती हैं। इनके अतिरिक्त भी कई कृतियाँ तुलसीदास के द्वारा रचित बताई जाती हैं, परंतु जो ऊपर उद्धृत हुई वो विद्वानों में मान्य हैं कि ये तुलसीदास द्वारा रचित हैं। कवितावली गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित अपने जीवन के अंतिम दौर की रचना है। इसमें कवित्त छंद में रामकथा संबंधी वर्णन होने से इसे कवितावली माने कि कवित्तों की अवली, कवित्त एक छंद होता है, कवित्तों की अवली कवितावली नाम दिया गया। वस्तुतः अवली का मतलब श्रृंखला, पंक्ति, कतार होता है। वस्तुतः इसमें सवैया, कवित्त और छप्पय छंदों का प्रमुख रूप से प्रयोग हुआ है और इन तीनों ही प्रकार के छंदों को कवित्त की श्रेणी में रखा जाता है, इसलिए इसको कवितावली कहा गया है। इस ग्रंथ को अंतिम रूप स्वयं तुलसीदास ने ही दिया था या उनके बाद में उनके किसी शिष्य ने, ये अभी तक स्थिति स्पष्ट नहीं है। कवितावली का कलेवर तो प्रबंध काव्य वाला ही रखा गया है और रामचरितमानस की ही तरह से 7 कांडों में विभक्त किया गया है, परंतु रचना का पारायण करने पर ऐसा प्रतीत होता है कि इसके छंदों की रचना अलग अलग मनः स्थितियों में स्वतंत्र रूप से की गई है और उन सबको व्यवस्थित करके प्रबंध रूप में संकलित कर लिया गया है। विशेष बात यह है कि तुलसीदास के अपने जीवन के बारे में तथा उस समय की परिस्थितियों के बारे में काफ़ी जानकारियाँ इस रचना से प्राप्त होती हैं। स्मिथ के अनुसार संवत 1673 से लेकर 1680 तक के बीच में ताउन नाम की महामारी काशी में फैली थी। तुलसीदास को भी अंतिम अवस्था में कई प्रकार के रोगों ने घेर लिया था। अपने रोगों और महामारी का हृदय विदारक चित्रण उत्तरकांड के अनेक छंदों में तुलसीदास ने इसमें किया है। जैसा कि ऊपर बात आई, कवितावली में भी रामचरितमानस की ही भांति 7 कांड हैं। ऐसा इसको प्रबंधात्मक रूप प्रदान करने के लिए किया गया है। अन्यथा देखा जाए तो इन कांडों में बड़ा असंतुलन है। कोई कांड बहुत छोटा और कोई विस्तृत। अरण्य कांड और स्किंधा कांड तो मात्र एक एक छंद तक ही सिमट कर रह गए हैं। सबसे बड़ा उत्तर कांड है, परंतु इसमें रामकथा नहीं, राम महात्म्य
और तत्कालीन परिस्थितियों का चित्रण भर है। क्रमशः यदि देखा जाए तो प्रथम कांड बालकांड है। रामचरितमानस में जहाँ बालकांड और अयोध्या कांड काफ़ी विस्तृत हैं, तो कवितावली का बालकांड मात्र 21 छंदों में ही पूर्ण हो गया है। इसमें राम और उनके भाइयों के बाल रूप का वर्णन किया गया है। फिर सीता का स्वयंवर का वर्णन है, जिसमें परशुराम प्रसंग भी आया है। इस कांड की प्रमुख उपलब्धि अगर देखी जाए तो वात्सल्य वर्णन है। दूसरा कांड अयोध्या कांड है। अयोध्या कांड वस्तुतः संपूर्ण रामकथा में एक निर्णायक मोड़ लेकर के आता है, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। यही वह कांड है कि जिसमें राम का वनवास होता है और जिसके कारण रामकथा रामायण बनती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल को इस कांड का राम वनगमन प्रसंग अपनी मार्मिकता के कारण बहुत पसंद था। तुलसीदास पुस्तक में वे लिखते हैं, पथिक वेश में राम लक्ष्मण वन के मार्ग में चले जा रहे हैं। क्षमा कीजिए, ये दृश्य हमें बहुत मनोहर लगता है, इसी से बार बार आया करता है। ये शुक्ल जी कहते हैं। और कहते हैं, उनके अनुसार देखें तो एक सुंदर राजकुमार के छोटे भाई और स्त्री को लेकर घर से निकलने और वन वन फिरने से अधिक मर्मस्पर्शी दृश्य क्या हो सकता है। कवितावली में रामकथा थोड़ी सी ही है, बीच बीच में कुछ दृश्य हैं, परंतु शुक्ल जी का पसंदीदा राम वनगमन प्रसंग इसके अयोध्या कांड में ही है। इसलिए रामकथा वाले हिस्सों में ये सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बन पड़ा है, क्योंकि राम वनगमन का दृश्य यह पूरी मर्मस्पर्शिता के साथ उपस्थित है। प्रारंभ में राम की राज्य के प्रति निष्प्रहता, कौशल्या के मन की कसक और फिर राम वनगमन का चित्रण है। राम ने अपने भाई लक्ष्मण और पत्नी सीता के साथ अयोध्या को बिना कोई मोह किए ऐसे ही छोड़ दिया, जैसे कोई राहगीर रास्ते में थोड़ी देर सुस्ताने के लिए किसी वृक्ष के नीचे रुकता है और फिर अनासक्त भाव से आगे बढ़ जाता है। कौशल्या दुखी हुई, होनी ही थी, माँ थीं, लेकिन रास्ते में जाते समय उन्हें जानने वाले प्रवासी तो दुखी हुए ही, अरण्य क्षेत्र में बास करने वाले वे अनजाने जन भी दुखी हुए, जो उन्हें जानते तक ना थे। स्त्रियां विशेषकर उन्हें देखती हैं तो उन्हें सीता के प्रति स्वाभाविक सहानुभूति होती है। ऐसी सुंदर सुकुमारी स्त्री वन में जा रही है, क्यों जा रही होगी? जिनके साथ जा रही वो कौन है? राम से उनका रिश्ता पूछती हैं। ऐसे सुंदर सुकुमार वनपथिकों को देखकर और उनकी कहानी को जानकर कैकेयी को कोसती हैं। गांव की स्त्रियों में स्वाभाविक उत्सुकता है, आकर्षण है और एक आह भी कि कैसे और किस निर्दयी ने इन्हें वन भेज दिया। पलकों में सजाकर रखने योग्य इन महलवासियों को क्यों जंगल के कष्ट सहने का दंड दिया। पति पत्नी के प्रेम के तो जो भाव विह्वल कर देने वाले दृश्य इस कांड में हैं, उनका तो कहना ही क्या। सीता महलों में रहने वाली सुकुमारी, वन का कष्ट वे क्या जाने, पर पति प्रेम के कारण इस कष्ट को भी सहने को तैयार होकर वे साथ चली आईं। लेकिन ये इतना सरल भी तो नहीं था उनके लिए। सो थोड़ा ही चलकर व्यथित व्याकुल हो गईं। कहती हैं पति से, भगवान राम से, कि अभी कितनी दूर और चलना है, कहाँ पर रहने का ठिकाना बनाओगे। पत्नी का कष्ट देख पति राम की आंखों से आंसू बहने लगते हैं कि मैं कहाँ के लिए इस पत्नी को लेकर के आया था और कहाँ लेके जाना पड़ा। अयोध्या के राजभवन के लिए, उसमें रहने के लिए इसको लेके आया था और वनों में से भटकना पड़ रहा है मेरे कारण, मेरे साथ चलने के कारण। मेरा दुर्भाग्य इसका दुर्भाग्य बन गया है। तो वो भी परेशान होने लगते हैं। तुलसीदास लिखते हैं, फिर बूझते हैं चलनो अब केतिक, पर्ण कुटी करिहो कित होय, तिय की लख आतुरता पिय की, अखियाँ अतिचार चली जल चुए।
उनकी सुंदर आंखों से आंसू बरसने लगते हैं। थोड़ा और चलने पर जब थकान के मारे आगे नहीं बढ़ा जाता तो सीता जी पति राम से कहती हैं, लक्ष्मण पानी लेने को आपने भेजे हैं, उन्हें आ जाने दो। आप थक गए हैं, मैं तब तक आपका पसीना पोंछ दूंगी और हवा कर दूंगी, गरम धूल में झुलस गए आपके पैर धो दूंगी। राम समझ जाते हैं और पैर में से कांटा निकालने के बहाने बहुत देर तक बैठे रहते हैं। सीता भी राम की इस भावना को समझ जाती हैं और रोमांच से भरकर उनकी आंखें पति प्रेम में सजल होती हैं। जानकी नाह को नेह लख्यो पुलको तनु बारी बिलोचन बाड़े। मात्र 28 छंदों के इस कांड में श्रृंगार, हास्य, करुण, वीर, शांत आदि अनेक रसों की अवतारणा हुई है। केवट प्रसंग भी इसमें है, जिसमें केवट अनेक तरह से राम के पद प्रक्षालन हेतु निवेदन करता है। एक तरफ इधर केवट डरा हुआ है कि राम के पैर धोए बिना नाव में चढ़ाने से कहीं एक काठ की नाव अहिल्या की तरह स्त्री न बन जाए और उसकी आजीविका का सहारा हाथ से न निकल जाए। तो दूसरी ओर कांड के अंतिम भाग में राम को अपने बीच पाकर विंध्यवासी उदास तपस्वी प्रसन्न हैं कि अब ये पत्थरों को अपने पैरों से छू छू कर स्त्री बना देंगे और हमारी सबकी गृहस्थी आबाद हो जाएगी। ये तुलसी का हास्य रस के लिए सर्वाधिक उद्धृत किया जाने वाला सवैया है। विंध्य के वासी उदासी तपोव्रत धारी महाविनु नारी दुखारे। आगे के अरण्य कांड और किष्किंधा कांड मात्र नाम मात्र के हैं। इनमें केवल एक एक छंद है। अरण्य कांड में राम के मृग के शिकार हेतु जाने का वर्णन है, तो किष्किंधा कांड के एक छंद में हनुमान द्वारा सीता की खोज हेतु समुद्र अभियान पर जाने का चित्रण है। सुंदरकांड में हनुमान द्वारा रावण की लंका जलाने के भयावह दृश्य चित्रित हैं। लगता है कि तुलसीदास ने अपनी आंखों से देखे किसी दृश्य का सजीव वर्णन किया है। गर्मी के दिनों में गांव में आग लगना एक सामान्य बात है, और तब ये और भी आम बात थी जबकि फूस और लकड़ी के बने हुए घर होते थे। आग लगने के समय जैसी अफरा तफरी आग से बचने और बचाने के लिए मचती है, वह यहाँ भी देखी जा सकती है। लंकावासी तो रावण को ऐसे अवसर पर कोस ही रहे हैं। रोचक बात यह है कि यहाँ गोस्वामी जी ने संकट काल में मंदोदरी को भी पद्मावत की नागमती की ही तरह एक सामान्य गृहिणी जैसा दिखाया है और अपने पति रावण को अपना आपा खोकर एक सामान्य स्त्री की भांति वह दाढ़ीजार जैसी गाली तक दे डालती है। तुलसी मंदोबे रोए रोए के बेगोबे आपो, बार बार कहो मैं पुकार दाढ़ी जार सो। मैं तो इसको समझाती रही दाढ़ी जार को, लेकिन ये नहीं माना उसका। देखिए हस्र अंजाम क्या हुआ है। कवितावली का छठा कांड लंका कांड है। इसमें राम द्वारा लंका पर बानर सेना के साथ चढ़ाई करने की खबरें पाकर लंका वासियों में जो डर फैलता है तथा तरह तरह की जो चर्चाएं उनके बीच में चलती हैं, उन सब के साथ ही रावण के अहंकार और हठ धर्मिता का भी वर्णन किया गया है। बानर सेना के बारे में तरह तरह की अत्युक्तियों, फिर रावण के दरबार में अंगद के आगमन के समय हनुमान के द्वारा किए गए अग्निकांड को याद कर लंका के निवासियों का दहलना, रावण को अंगद के द्वारा समझाया जाना, फिर अपना पैर रोपना, तत्पश्चात मंदोदरी द्वारा रावण को समझाना आदि इस कांड के विषय हैं। यहाँ भी मंदोदरी एक बार रावण के लिए नीच शब्द का प्रयोग करती है। लंका कांड में राम रावण की सेना में युद्ध, हनुमान का युद्ध कौशल, राम द्वारा उनकी प्रशंसा, राम लक्ष्मण का रावण सेना से युद्ध, लक्ष्मण का युद्ध में घायल होना, उनके उपचार के लिए हनुमान का संजीवनी बूटी लेने जाना, जिसमें कालिनेमि द्वारा अड़ंगा लगाना, और अंततः राम द्वारा रावण तथा कुंभकर्ण को मारकर लंका पर विजय पाना,
जैसे राम कथा विषयक अनेक प्रकरणों को संक्षेप में स्थान मिला है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि 50 छंदों के इस कांड में रावण वध 1 या 2 छंदों में ही निपटा दिया गया है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि जब लक्ष्मण युद्ध भूमि में घायल हो जाते हैं तब वो तुलसी के राम उस समय लक्ष्मण या सीता की नहीं बल्कि विभीषण की चिंता करते हैं कि उनको लंका का राजा बनाने संबंधी दिए हुए वचन का क्या होगा। कवितावली का अंतिम और सबसे बड़ा कांड उत्तरकांड है। 183 छंदों के इस विस्तृत कांड में रामकथा संबंधी विवरण तो नहीं है, परंतु तुलसी की निरीह भक्ति और आत्मसंघर्ष चित्रित है। प्रारंभ में वे प्रचलित उदाहरणों का अनेक सहा उल्लेख करते हुए अपने स्वामी राम की उदारता और शरणागत वत्सलता की प्रशंसा करते हैं। भक्तों पर अहेतु की कृपा करने वाले उनके स्वभाव की आन देकर तथा अपने अवगुणों का बखान कर अपने लिए शक्ति और शरण मांगते हैं। जीव को सांसारिकता की निस्सारता का बोध कराते हुए उसे श्री राम की भक्ति करने को प्रेरित करते हैं। राम के प्रति बार बार कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। अपनी हीनता और दीनता का वर्णन करते हुए उनके उदार स्वभाव की दुहाई देते हैं। अपने रोगों तथा अकाल एवं महामारी से पीड़ित काशी की जनता के दुख को दूर करने के लिए हनुमान, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न तथा सीता से राम की कृपा दिलाने हेतु सिफारिश के लिए स्तुति करते हैं। सीतामढ़ी, सीतावट, चित्रकूट, प्रयाग, काशी आदि तीर्थों का वर्णन भी यहाँ हुआ है और शिवोपासना एवं शिव महिमा का वर्णन भी। कृष्ण महिमा वर्णन, गोपी कृष्ण प्रसंग तथा प्रहलाद प्रसंग से संबंधित छंद भी उत्तरकांड में संकलित हैं। काशी की महामारी और कलिकाल आगमन से होने वाली दुर्दशा से रक्षा के लिए कवि ने शिव, पार्वती, हनुमान आदि देवी देवताओं से कातर पुकार की है। काशी शिव की है, अतः उनसे कवि बार बार विशेष तौर पर अपनी काशी को बचाने के लिए अनुरोध करता है। डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी ने अपनी पुस्तक लोकवादी तुलसीदास में तुलसी के देश प्रेम की दृष्टि से भी कवितावली को महत्वपूर्ण माना है। कवितावली के उत्तरकांड में तुलसीदास ने अपने समय के देश के जिस यथार्थ का वर्णन कलिकाल के रूप में किया है वह बहुत ही कारुणिक और भयावह है। अकाल और महामारी के कारण दाने दाने को मोहताज रोगग्रस्त जनता की जिस असहाय और दारुण अवस्था का उल्लेख किया है वह उनका देखा हुआ सच है, भोगा हुआ भी सच है। ऐसी स्थिति हो गई है कि किसान को करने को खेती नहीं रह गई है। भिखारी को भीख देने के लिए लोगों के पास कुछ नहीं बचा है, क्योंकि न व्यापारी का व्यापार चल रहा है न नौकरी वाले की नौकरी बची है। जीविका विहीन होकर लोग एक दूसरे से ये कह ही सकते हैं, समझ किसी की कुछ भी नहीं आ रहा है कि कहाँ जाएं, क्या करें। खेती न किसान को, भिखारी को न भीख बले, बनिक को बनिक, बनिक को बनिज, न चाकर को चाकरी। जीविका विहीन लोग सिद्ध मान सोच बस, कहें एक एकन सो, कहाँ जाएं, क्या करें। ऐसे ही कितने पद्य कवितावली के उत्तरकांड में हैं जिनमें भूख और बीमारी से बेहाल लोगों की तड़प तथा उससे उन्हें उबारने के लिए काशी के स्वामी भगवान शिव तथा हनुमान, पार्वती आदि देव देवियों से कातर गुहार लगाई गई है। इसके साथ ही तुलसीदास का स्वयं का भी आत्मवृत्त, आत्मसंघर्ष और जीवन संघर्ष भी इसमें अभिव्यक्त हुआ है। तुलसी के बारे में जानने के लिए सर्वाधिक अंतः साक्ष्य
कवितावली के उत्तरकांड में मिलते हैं। डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी लिखते हैं, अपनी आँखों से देखे कलयुग, अर्थात अपने समाज का वर्णन तुलसीदास ने कवितावली में जमकर किया है। कवितावली में कलयुग वर्णन नाम से जो अंश है वह तो है ही, अकाल वर्णन, महामारी वर्णन भी है। इस सबसे तुलसीदास के समकालीन समाज की आर्थिक विषमता और दुर्वस्था पर प्रकाश पड़ता है। कवितावली के वर्णन अपेक्षाकृत अधिक यथार्थपरक, वास्तविक और मार्मिक हैं। इस प्रकार कह सकते हैं कि कवितावली तुलसीदास की ऐसी रचना है जिसका महत्व रामकथा की प्रस्तुति या भक्तिभाव की व्यंजना की दृष्टि से ही नहीं है, अपितु उनके समय की सामाजिक, आर्थिक और स्वास्थ्य संबंधी विभीषिका के यथार्थ वर्णनों की दृष्टि से भी है। उनकी यही दृष्टि और कवितावली की उपलब्धि उन्हें भक्तिकालीन अन्य कवियों से विशेष बनाती है। डॉक्टर बच्चन सिंह ने हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास में लिखा है, भक्तिकालीन कवियों में करुणा की ये तीव्रता कहीं नहीं मिलेगी। देश की दुर्दशा का ऐसा गहरा आर्तनाद कहीं नहीं दिखाई या सुनाई पड़ेगा। इसकी प्रतिध्वनि विनय पत्रिका में तो कम है, लेकिन कवितावली के उत्तरकांड में ये सर्वत्र सुनाई पड़ती है। आज की बात यहीं पर रोकते हैं। अगले व्याख्यान में अगला नया विषय लेकर प्रस्तुत होंगे। आप सबको अगर ये पसंद आ रहा हो तो कृपया इसको देखें, सुने, समझें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देंगे तो और भी अच्छा होगा। दूर तक बात पहुंचेगी, ज़्यादा लोगों के लिए उपयोगी हो सकेगी। बहुत धन्यवाद।